फाइनली यहाँ पे सारे कैरेक्टर तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर रामलीला जो स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ की हम रामलीला जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से ज़्यादा लोग आए नहीं। तो यहाँ पे भीड़ भी लगभग कुछ लोग जो है आ रहे हैं देखने। तो अभी यहाँ पर देखते हैं रामलीला स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी इनका जो पहला शॉट था वो तो कंप्लीट हो चुका है। अभी तैयारी कर रहे हैं दूसरे शॉट की। तो ये भैया जो है यहाँ के मेकअप आर्टिस्ट हैं, यहाँ की जो ड्रेसिंग सेंस है वो यही भैया देखते हैं। यहाँ पीछे शत्रुघ्न जी आ चुके हैं। तो अभी यहाँ अपने सेकंड शॉट की तैयारी कर रहे हैं। सेकंड शॉट के लिए अभी बाहर जाने वाले हैं। अभी यहाँ पर दशरथ जी तैयार हो रहे हैं। अभी सेकंड शॉट जो है वो दशरथ जी का है। तो इनको पगड़ी पहनाकर तैयार किया जा रहा है।
ये जो इनको लगाया जा रहा है ये एक वायरलेस माइक है जो इनकी खुद की आवाज को माइक में डालेगा। सॉरी बाहर जाओ। जैसे ही मुक्त होता है तुरंत से उठते हैं, दौड़ते हैं और भाग के शरीर की तरफ मेरा नाम आराम, मेरा नाम आराम। मुझे बुला रहा है श्रवण के माता पिता कौशल्या और श्रवण के माता पिता मुझे बुला रहे हैं। कौशल्या के माता पिता मुझे बुला रहे हैं। कौशल्या एक बार में आंखें करने बंद हो गया था। मैंने इन सब पशु जानकर एक शब्द में घर चलाया। अरे वो बाल पुत्र श्रवण को लगा, वो बाल पुत्र श्रवण को लगा। मैंने पुत्र श्रवण को अपनी गोद में बिठाया और कहा, श्रवण इस दशरथ को क्षमा कर दे, इस अभागे दशरथ को क्षमा कर दे। श्रवण इस अभागे दशरथ को क्षमा कर दे। चाहती श्रवण उसने कहा, महाराज मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप ये जल ले जाकर उन्हें पिला दीजिए। और ये कहकर उसने अपने हाथ काट दिए। मैं वो जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास गया। मैंने कहा, पिताजी ये जल ले लीजिए। शांतनु ने कहा, आप कौन है और मेरा पुत्र श्रवण का? मैंने कहा, मुझे क्षमा करिए, एक हिंसक पशु जानकर मेरे शब्द में दिमाग चलाया और वो बाण श्रवण को लगा, उसके प्राण पखेल उड़ गए। पिताजी ने क्या कहा? उसने कहा, अरे दशरथ, जब तो पुत्री पिता को देता है, देख जिस प्रकार हम अपने चौथे पर में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम्हें पुत्र भी होगा, तुम्हें पुत्र भी मैंने वो झंडे माता के पास गया। माता आप तो जल ले लीजिए। उसकी माता ने कहा, देख आज हम मर रहे हैं और हमें माटी देने वाला कोई नहीं है, उसी तरह तुम्हें मरेगा और तुझे माटी देने वाला कोई नहीं, तुझे माटी देने वाला कोई नहीं। मुझे
ओ मेरे दाए तुझको गले लगा दिल में तुझे छुपा मेरे नाम को लेकर सुमंत भी नहीं यार। ओ मेरे राम ओ मेरे राम ओ मेरे राम तुझको गले लगा दिल में तुझे छुपा ओ मेरे रघुकुल के सितारे ओ मेरे दिल के टुकड़े रघुकुल के सितारे ओ मेरे दिल के टुकड़े रघुकुल के सितारे सुनिए बंद वापस ले आया मुझको रखो छोड़ श्री राम नौका पर सवार हुए मैं खड़ा देखता रहा मैं तीनों दुनिया पार हुए मुझे नहीं सुना मेरे पुत्र रघुपति ले आया बताइए बताइए महाराज मुझको रखो छोड़ श्री राम नौका पर सवार हुए मैं खड़ा देखता रहा मैं तीनों दुनिया पार हुए राम राम कही राम कही राम कही काजू पड़ी हरि जिनको सुमंत जी एक ही देश में लेकर आ रहे हैं जो अपने मामा के यहाँ Bye.
माता जो तेरी ऐसी कमती थी तो तुम्हें मुझे ज्यादा होता ये भेड़ा बनाया अब लास्ट शॉट बचा हुआ है जो कि इनका अब क्लोजिंग शॉट रहेगा। क्लोजिंग शॉट इनका स्टार्ट होने वाला है, तभी देखते हैं। कौन सा फोन है? Realme 6 Pro।
ग्रहण कीजिए। श्री रामचंद्र जी को मन से ज्यादा मांगा और वही इस राज्य के राजा भरत जी का संवाद सुने। विशालाकाश भरत जी के पास पहुंच गए। निषाद राज, मुझे वह स्थान दिख रहा जहाँ श्री सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने निवास किया था। आपके वन गमन के पश्चात उसकी शोक में महाराज का आगमन कर दिया और कुछ उन्हें जलांजलि दे चुके, क्योंकि आप उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। आपके द्वारा दिए गए जल से उनको मुक्ति की प्राप्ति होगी। अतः राम और लक्ष्मण दोनों महाराज को जलांजलि दीजिए। सदगति प्राप्त नित्यर्थो अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ सदगति प्राप्त अंजलि फिर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें साधु है, योग है, माताओं का है, अवध का है और भरत का हित हो। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुआई है। मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान कोई उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुच आती है। अब जो भरत कहे वही करने में बदल है। गुरु, मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने तो खेल में भी कभी उन्हें अप्रसन्न नहीं देखा। बचपन से ही मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, परंतु विधाता का यह दुलार ना सह सका। उसने माता के बहाने हमें दूर कर दिया। सत्य कहा जाए तो इन सब अनर्थों का मूल मैं ही हूँ, जिस कारण प्रभु इतना कष्ट सहन कर रहे हैं। वो सीताराम भैया,
आप मेरी विनती सुनकर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। रास तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो इसे पूर्ण कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन भेज दीजिए और आप अयोध्या को लौटकर सबको सनात कीजिए। यदि आप अयोध्या न जाना चाहें तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं, अथवा हम तीनों भाई वन को चले जाएं और आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाएं। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ की गिलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। भरत, हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। तात भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करने मात्र से ही सब पाप, अज्ञान और समस्त अमंगलों के संग नष्ट हो जाएंगे। तात भरत, तुम धर्म की दूरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले हो, प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, पिताजी ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम करने के लिए शरीर त्याग दिया। हे तात, तुम भी वही करो और मुझसे भी वही कराओ, जिसमें सूर्य कुल की रीति और पिताजी की कीर्ति को ठेस न पहुंचे। हे स्वामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। भैया, आप ही मेरे माता, पिता, स्वामी और गुरु हैं। मैं मोहवश आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर यहाँ आया हूँ। प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा की ठिठाई की है, परंतु आपने उस ठिठाई को ही मेरी स्नेह और सेवा मान लिया। हे देव, आपकी इस कृपा से मेरे सारे दोष भी भूषण हो गए। हे देव, मेरी अतुरता को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। गुरुवर, अपने चरणों की रज इन चरण पादुकाओं पर रख मुझे दे दीजिए। मैं इनकी सेवा कर इस अवधि को बिता दूंगा। मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण कर तथा फल मूल का भोजन करते हुए आपकी प्रतीक्षा में नगर के बाहर ही रहूंगा। यदि 14 वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिवस मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। नहीं भरत, राघव, भरत को अपनी चरण पादुकाएं प्रदान कर कृतार्थ कीजिए। श्री राजा रामचंद्र भगवान की। भरत जी महाराज, प्रभु कृपा पावरी सागर भरत शीश धरी। राम भक्त ने सगार राम अभी सारे शॉट्स जो है वो खत्म हो चुके हैं इनके, तो अब सबके घर जाने का वक्त हो चुका है।
तो इसलिए सभी लोग अपने अपने कपड़े निकालने लगे हैं, अपनी अपनी वेशभूषाएं। यहाँ भी सब लोग अपने अपने कपड़े उतार रहे हैं वापस अपनी जगह पर। तो रामलीला का ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। इस चैप्टर का नाम था भरत मिलाप। जो कल होगा वो होगा खरदूषण वध। तो ये वाला चैप्टर अगर आपको पसंद आया हो, मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर है खरदूषण वध।